गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आज हम क्लास 11th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। 12th की फिजिक्स के 4-5 लेक्चर हो चुके हैं पहले ही। आज से हम क्लास 11th शुरू करने वाले हैं। क्लास 11th फिजिक्स में जो है शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक पैटर्न और सिलेबस बता दूं मैं। इसमें जो है टोटल 11 चैप्टर्स है। थ्योरी जो है इसमें जो है 70 मार्क्स की थ्योरी है और बाकी जो थ्योरी जो है 70 मार्क्स की है और प्रैक्टिकल जो है आपका 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स जिसमें इंटरनल 20 नंबर एक्सटर्नल हो, 10 नंबर इंटरनल हो। 70 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में 11 चैप्टर्स है, उसकी वेटेज अकॉर्डिंगली वेटेज जो है कवर की हुई है। मैथमेटिकल टूल्स जो है 4 नंबर का आपका टॉपिक है, 4 नंबर का मैथमेटिकल टूल्स। उसके बाद फिजिकल बोर्ड है, मेजरमेंट 5 नंबर का, काइनेमेटिक्स 7 नंबर का, लॉज ऑफ मोशन 7 नंबर का। उसके बाद है वर्क पावर एंड एनर्जी 6 नंबर का, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ये भी 6 नंबर का, ग्रेविटेशन 6 नंबर का, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर 7 नंबर का, थर्मोडायनेमिक्स 6 नंबर का और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरीज ये भी 6 नंबर का। लास्ट यूनिट है आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये है 10 मार्क्स का। ये है टोटल 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी की वेटेज और प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स का, जिसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल है। 10 नंबर का इंटरनल है, बाकी एक्सटर्नल है। हम स्टार्ट करेंगे पहले मैथमेटिकल टूल से। अकॉर्डिंगली आपके जो जेके बोर्ड का सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करेंगे। बोर्ड जिसके पास सिलेबस नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है घर बैठ के बोर्ड की बाय एसेसिंग जेके बोर्ड की साइट पे जाके ना, जेके बोर्ड की साइट पे jkboss.co.in या उस पे ई बुक्स आपको मिल जाएंगी जेके बोस की रिकमेंडेड, उसमें सिलेबस आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और रिकमेंडेड बुक जो है उसमें एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की भी है, बोर्ड की बुक भी आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक है, आप एनसीईआरटी की साइट पे जाके सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो और वहां से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी साइट जो है ncert.nic.in, गूगल में जाओ आप ncert.nic.in खोल के तो आपको क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक किसी भी कोई भी बुक्स डाउनलोड करनी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बॉटनी जूलॉजी ह्यूमैनिटीज अकाउंटिंग किसी भी सब्जेक्ट की बुक जो है हर सब्जेक्ट की बुक वहाँ पे अवेलेबल है। इवन कि आपकी लैंग्वेज मदर टंग में भी उर्दू में, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में भी ये साइंस की बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिकल टूल से। पहले फिजिक्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तो आपने स्टार्ट किया है फिजिक्स, बहुत कंपलसरी है आपको मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स ही एक ऐसी ये लैंग्वेज है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है और इसमें पहला मैथमेटिकल टूल है। आपको इसमें बेसिक्स मैथमेटिक्स की बेसिक टूल्स पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, लिमिट्स पढ़ने हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज पढ़नी है, वेरिएबल क्वांटिटीज पढ़नी है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको कहते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे पढ़नी है। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिकल टूल से। टूल से पहला टॉपिक ही आपका मैथ के रिलेटेड है। मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ने से पहले हम कुछ 2-3 क्वांटिटीज, कुछ एक दो चीजें पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जैसे बार बार आपको इसमें आएगा क्वांटिटी, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये चीजें, फंक्शन, लिमिट, कांस्टेंट क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज, ये आपको बार बार इस यूनिट के अंदर आएगा।
इसलिए पहले थोड़ी 2-3 चीजें सीख लो। क्वांटिटी, क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? फिजिक्स में क्वांटिटी ऐसी चीज को कहेंगे जिसको हम मेजर कर सकें। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी। लेंथ है, मेजर कर सकते हो आप। एरिया है, मेजर कर सकते हो। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको हम कहेंगे क्वांटिटी। नोट्स अपलोड हो जाएंगे, आपको इस लेक्चर के साथ में नोट्स अपलोड हो जाएंगे। एनीथिंग which can be measured, जिसको हम मेजर कर सके उसको हम सिंपल क्वांटिटी कहेंगे। लेंथ है, ब्रेड्थ है, मास है, लेंथ है, एरिया है, मास है, वगैरह वगैरह। सिंपली वो चीज जिसको हम मेजर कर सके उसको हम क्वांटिटी कहेंगे। कांस्टेंटिक्स में क्वांटिटीज दो किस्म की होता है। कांस्टेंट क्वांटिटी होता है एक वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल क्वांटिटी होता है। कांस्टेंट क्वांटिटी हम किसको कहेंगे? कांस्टेंट क्वांटिटी हम ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे जिसकी वैल्यू जो है फिक्स्ड रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहे। कब फिक्स रहे? ऑन अप्लाइंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएं तो उसकी वैल्यू जो है चेंज ना हो, फिक्स रहे, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स वैल्यू रहे। जैसे क्या है कि पाई है, फिक्स्ड क्वांटिटी है। आप ये वेरिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज नहीं होगी ऑन अप्लाइंग मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लगाएंगे, ये चीज क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी whose value does not change। कब चेंज ना होगी? ऑन अप्लाइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब है वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल से ही आपको नजर आ रहा है वेरिएट होगा। ऐसी क्वांटिटी जो है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने के बाद वैल्यू उसकी चेंज हो जाए, चेंज हो, फिक्स हो, ऐसी क्वांटिटीज हम क्या कहेंगे? वेरिएबल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज which can take up the values on which can take up any values on applying mathematical operations। जब हम जैसे x, y, z वगैरह वगैरह, जब हम इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज लाएंगे, जैसे इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी बेसिक क्लासेस में, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, x स्क्वायर प्लस 3 है, मान लो ये 2x प्लस 3 है। यहाँ y की वैल्यू फिक्स नहीं है, y है। जब हम x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट 1 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। जब हम y यहाँ x की वैल्यू 2 फिक्स डालेंगे, ये बन जाएगी 7। इसी तरह से फिक्स वैल्यू नहीं है। जब हम मैथमेटिकल ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसमें ये वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहेगी, हो रही है। जब हम 3 डालेंगे इसमें या -1 डालेंगे, ये बन जाएगा 1। कब
कब रहेगा, जब -1 डालेंगे, जब 2 डालेंगे, 1 डाला या 2 डाला, ये वैल्यू जाएगी। इसका मतलब ये दैट क्वांटिटीज whose values get changed after applying mathematical operations is known as variable quantities. अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपने कब लगा पता। अब जो है इसमें क्या है, फंक्शंस। फंक्शन हम किसको बोलेंगे, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटीज, कोई एक वेरिएबल फंक्शंस, फंक्शन एंड लिमिट। फंक्शन हम किसको बोलेंगे, जब कोई वेरिएबल, एक वेरिएबल क्वांटिटीज, कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी डिपेंड करे किसी दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी किसे, और उनके बीच में थ्रो सम रिलेशन। जब जो है वेरिएबल क्वांटिटी, जब एक वेरिएबल क्वांटिटी जो है, जैसे लेट वी से एक वेरिएबल क्वांटिटी y है जो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल क्वांटिटी x से, ये क्वांटिटीज दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब ये चेंज हो रही है, वेरिएबल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है किसी दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी पे x पे, थ्रू सम रिलेशन, देयर एग्जिस्ट सम रिलेशंस, किसी रिलेशन से देयर एग्जिस्ट वन रिलेशंस, किसी रिलेशन से जो y जो है डिपेंड कर, y जो है वेरिएबल क्वांटिटी y डिपेंड कर रहा है किसी क्वांटिटी x के साथ थ्रू सम रिलेशन, साइड दैट देयर एग्जिस्ट, उसमें जो है कोई एक फाइनाइट वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू आए किसकी, y फॉर एवरी x के लिए कोई फाइनाइट वैल्यू और सिंगल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। फिर हम इसको कहेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे कहते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। मैथमेटिकली इसको हमने ये कहा y इज द फंक्शन f ऑफ x। कब एक वेरिएबल क्वांटिटी y है वो डिपेंड कर रहा है किस क्वांटिटी पे, वेरिएबल क्वांटिटी x पे, थ्रू सम रिलेशन, किसी रिलेशन से देयर एग्जिस्ट, वहां एग्जिस्ट करती है कोई एक वैल्यू फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x एंड y, किसी x के लिए फॉर y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। मैथमेटिकली इसको कहेंगे हम y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये फंक्शन डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। बस इतना याद रखो कि वेरिएबल क्वांटिटी एक है, आपने बेसिक फंक्शंस पढ़ने, बेसिक लिमिट्स डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना, मैथ में आप ऑलरेडी पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बता दिया जाएगा आपको y इज इक्वल टू f ऑफ x। एक क्वांटिटी वेरिएबल है, दूसरी वेरिएबल पे डिपेंड करती है थ्रू सम रिलेशंस, इसी रिलेशन से, तो देयर एग्जिस्ट सम फाइनाइट वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड एवरी वैल्यू ऑफ y। तो उस टाइप के 2-3 टाइप के फंक्शन बताता हूँ मैं आपको, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो a ऑफ x की फॉर्म में हो या e ऑफ x की फॉर्म में हो, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन सुपीरियर ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक, इसी तरह से एक और फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, log of x बेस e टू द बेस e है, log of x लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोज फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a of x, e of x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y is equal to sin of x, y is equal to cos of x, ऐसे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, log पावर फंक्शन है, एक पावर फंक्शन भी होता है, पावर फंक्शन
जैसे y इज इक्वल टू x की पावर n, n मीन्स कोई भी रियल नंबर, x इज इक्वल टू n है, कोई भी रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर 0 हो, एनीथिंग रेज टू पावर 0, ये चीज हर वक्त याद रखना, x की पावर कोई भी एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो है 1 होता है। अगर आया है y इज इक्वल टू x की पावर 0, ये बनेगा y इज इक्वल टू 1। एंड जो है कोई भी रियल नंबर है, ये सम ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शंस। तो कल से हम शुरू करेंगे फंक्शंस वगैरह वगैरह। थैंक यू।